हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड थिंग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग दिखाते हैं। पार्टी है जैसे मैंने आपको बताया था बर्थडे की, तो चलिए आप बर्थडे में बने रहिए और पार्टी को एंजॉय करिए। मैंने छोटी छोटी क्लिप बनाई है ना, मुझसे हो सका, क्योंकि मैं किसी की वीडियो नहीं बना सकती, किसी को पता नहीं कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ अपनी ही बनाई हुई है। और यहाँ पर तैयारियाँ चल रही थी, तो मैं थाली लगा रही थी, दीपक जलाना था। तो यहाँ पे मुझे घी नहीं मिल रहा था, मैं पूछ रही थी और सब लोग हंस रहे थे, क्योंकि मैं आज ही आई हूँ ना, इसलिए मुझे 2 घंटे हुए थे। सब लोग कह रहे थे इतना लंबा सफ़र होने के बाद भी तुम इतनी फ्रेश कैसे दिख रही हो। मैंने कहा क्या करें, अब कर सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, जो मुझे टेबल पर नहीं सही लग रहा था वो। फिर यहाँ बच्चों की पार्टी स्टार्ट हो गई थी और मेरे बेटे को देखो, उसने केक खाना भी शुरू कर दिया था। उसको केक इतना पसंद है, क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकते। तो कभी कभी किस दूसरों की खुशी के लिए भी कुछ करना चाहिए, और फिर मैंने सोचा चलो चलना चाहिए। फिर हम लोग आ गए और बहुत अच्छा लगा, सब लोग आए हुए थे। फिर छत पे हम लोगों ने बैठ के सबसे बहुत बातें की, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम लोग मिले हुए थे इस तरीके से, सबने साथ में खाना खाया। ऐसे मोमेंट्स बहुत कम होते हैं, तो हमने कहा इस मोमेंट को ज़रूर कैप्चर करेंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि ऐसे अगर मोमेंट मिलते हैं तो सिर्फ खुल के एंजॉय करना चाहिए। ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, बार बार नहीं, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं और ऐसा होते रहना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी से सबसे मिलते रहते हो ना, तो एक कनेक्शन, एक मोमेंट, एक फीलिंग जो होती है वो बहुत अच्छी बनी रहती है। फिर सब खाना खा के चले गए थे, तो मैंने कहा चलो दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या बना था। तो यहाँ पे बना था रसगुल्ले थे, मिक्स वेज थी, पनीर था, छोले थे, रायता था और पुलाव था। मिक्स वेज में एक मेथी आलू और था। फिर मैं गई थी अंदर पर गरम गरम पूड़ियाँ कचौड़ियाँ तले जा रहे थे, तो मैंने उसको भी दिखाया। फाइनली यहाँ पे सब लोग चले गए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा अपना लुक भी दिखाती हूँ कैसा है। और ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मैं फिर नीचे खाना लेके आ गई थी, मैंने वहाँ पे खाया। तो चलिए खाना आके मिलती हूँ आप लोगों से। बताइए मेरा लुक कैसा था पूरा। मैं गुड मॉर्निंग टाइम, सुबह हो गई थी और मैं उठ गई थी 6:20 पे। तो मैंने कहा चलो पहले स्टडी कर लेती हूँ। घर पे कोई नहीं उठा था, थकान की वजह से सब लोग लेट सोए हुए थे। तो फिर मैंने यहाँ पे पहले अपनी करंट अफेयर की क्लास जो थी वो कंप्लीट की थी। मैंने कहा चलो तब तक पढ़ लेती हूँ, जब तक कोई नहीं उठा था। तो लगभग मेरी 1.5-2 घंटे की स्टडी हो गई थी। उसके बाद फिर तो बहुत सारी क्लीनिंग करनी थी, छत पे भी यहाँ भी, तो पूरा दिन काम में निकल गया। तो अभी क्लास पहले करंट अफेयर की नहीं आई हुई थी, तो मैंने साइकोलॉजी की जो क्लास थी उसको किया, और साइकोलॉजी क्लास करने के बाद फिर मैंने करंट अफेयर की क्लास की। तो चलिए हम अपनी क्लास कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। साइकोलॉजी की क्लास कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने फिर करंट अफेयर की क्लास भी ले ली, क्योंकि कोई भी नहीं उठा था। और बज गए थे 8:15 मिनट, 8:15 टाइम हो गया था। तो मैंने कहा अब चलते हैं, और जो भी घर का बाहर का काम होगा उसे करेंगे चल के। तो मम्मी ने कहा था थोड़ा लेट ही तुम लोग उठना, क्योंकि लंबा सफ़र था, सर दर्द भी हो रहा था, इसलिए। फिर फाइनली हम लोग उठ गए थे और स्टार्ट कर दिया था अपना काम। तो यहाँ से क्लीनिंग स्टार्ट हुई थी, नीचे से 3rd फ्लोर तक करते करते 12 बज गए थे। फिर फाइनली मैं नहा के आ गई थी 12 बजे। और नहाने के बाद फिर मैं यहाँ पे कपड़े बंदी, सर्दी भी लग रही थी, तो कपड़े बनने के बाद फिर मिलते हैं। हमेशा एक लाइफ में याद रखना चाहिए, मैं ये आपसे बात करना चाहती थी कि जो लोग NCERT नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए है कि आप ऑनलाइन जो NCERT का सार पढ़ाया गया उससे आप पढ़ लोगे ना, तो कम टाइम में NCERT आपकी कंप्लीट भी हो जाएंगी, और साथ में आपका जो बेस है वो भी क्लियर हो जाएगा। और NCERT खरीदने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं खरीद सकते हैं और कम टाइम है तो। और फिर हम आ गए थे यहाँ पे, मैंने कहा चलो अब अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अब बच रहे थे 2 और मैंने करने आ गई थी अनबॉक्सिंग। तो मैं सब आपको गिफ्ट दिखा रही हूँ, आपको कौन सा गिफ्ट अच्छा लगा। बहुत
बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो सारे गिफ्ट देखिए और इन्जॉय करिए इस ब्लॉग को, और प्लीज़ इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर करके जाइएगा, प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ड्रेस थी ये इनकी बुआ लाई हुई थी, ये इसने कैरी भी की थी, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस थी। और उसके बाद ये कपड़े थे उसकी मामी लाई हुई थी, ये बहुत अच्छे कपड़े थे। तो ऐसे मैं दिखा रही थी, किसी किसी का बता भी रही थी, नहीं बता रही थी। और आप लोगों को क्या अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा। वो बहुत अच्छा लग रहा था, इंजॉय भी कर रहे थे, साथ में हम लोग बातें भी करते जा रहे थे। किसका गिफ्ट है उसका नाम भी लेते जा रहे थे। हम कह रहे थे बताइएगा ज़रूर, जो आप देखिएगा। सब बच्चों के गिफ्ट होने के बाद फिर जो गिफ्ट्स आए हुए थे बच्चों के गिफ्ट्स हैं, और चॉकलेट बच्चों का बहुत फेवरेट होता है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो ये जो फ्रेंड्स थे वो बच्चे लाए हुए थे चॉकलेट्स। उसके बाद ये गिफ्ट है मेरा, मैंने दिया था चाची की तरफ से लेकिन बच्चे दिखाई नहीं दे रहे थे, बहुत परेशानी के बाद ये ब्लॉग बना है। तो प्लीज़ को लाइक ज़रूर करिएगा। फिर आगे थी मैंने चाय बनाई, उसके बाद में पढ़ने लगी थी। तो 4 से 6 2 घंटे का मुझे टाइम मिल गया था, उसके बाद ही बनाना था खाना पीना। तो अभी मैं अपनी साइकोलॉजी जो पॉलिटी सब्जेक्ट है मैं उसे कंप्लीट करूँगी, और मेरी नोट्स से मैं दिखाऊँगी जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। फ़िलहाल तो मेरा बेबी हो गया, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाई 6 महीने के बाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और खूब सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच।